हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा था। इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, मोड्स ऑफ आईबी। तो मोड्स ऑफ आईबी क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ा था। तो मोड्स ऑफ आईबी में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई देश कि अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे देश की कंपनी में क्या है अपना जाकर बिजनेस एक्सटेंड करता है, तो वो उसके देश में कैसे एंट्री लेगा, वो क्या हम मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले हमें क्या, जो पीछे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने क्या किया था, हम लास्ट वीडियो में किया था ट्रेड रिलेटेड मोड्स। जैसे कि आपको अब दिख रहा है मोड्स ऑफ आईबी के 3 मोड्स है, ट्रेड रिलेटेड मोड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स और इन्वेस्टमेंट मोड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में क्या था ट्रेड रिलेटेड मोड्स। ट्रेड रिलेटेड मोड्स में क्या किया था हमने, फर्स्ट क्या किया था, हमने किया था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर हमने क्या क्या किया था, एक्सपोर्ट के अंदर हमने किया था डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी कोई कंपनी है क्या है अपने देश की सीमा के बाहर जाकर किसी दूसरे देश में क्या है अपना वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करती है, अपने देश जो अपने बिजनेस उसने बनाई है, गुड्स प्रोड्यूस की है, उसको क्या है बाहरी देश में जाकर बेचती है, तो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट जब भी कोई कंपनी डायरेक्ट जाकर किसी दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को बेचती है, सेल करती है, नॉट इंटरमीडिएट, इसमें क्या इंटरमीडिएट नहीं होते। इनडायरेक्ट में क्या इंटरमीडिएट्स होते हैं, ट्रेडिंग हाउस होते हैं इंडिया की, जैसे अगर बात करें तो ये हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोर्ट में पढ़ा था। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था काउंटर ट्रेड। सेकंड हमने क्या किया था, हमने सेकंड पढ़ा था हमने काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में हमने क्या पढ़ा था, काउंटर ट्रेड के बारे में हमने बाजार सिस्टम पढ़ा था इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या किया था, और इसके अंदर हमने काउंटर परचेज किया था, कंपनसेशन ट्रेड किया था, स्विंग ट्रेडिंग और ऑफसेट, ये सब हमने क्या इसके अंदर पढ़े थे। नेक्स्ट थर्ड हमने क्या किया था, थर्ड हमने किया था पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या किया था, पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होता है कि हम क्या है किसी दूसरे देश में जिसमें हम क्या अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस देश में क्या है उस देश की जो नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, क्या है उसको यूज करके हम क्या है अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस वो सरल रूप से चला पाते थे। हमने क्या किया था पिगी बैकिंग में। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है वो क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं हमारे, और क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट मोड, ये क्या है आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर होता है एम्प्लॉयड टू मेक यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज ऑफ ए फॉरेन बेस्ड पार्टनर कंपनी। इसके अंदर क्या है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का मतलब क्या है कि कोई भी 2 कंपनी है, एक तो हमारी इंडिया की कंपनी है, एक हमारी क्या है यूएस की कंपनी है, वो क्या है दोनों मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाती हैं जो क्या है पहले से उस फॉरेन देश में क्या है नहीं होता। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या करता है अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक की स्ट्रेंथ होती है, और यूएस की कोई कंपनी है उसकी कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ होती है, वो क्या है दोनों आपस में एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ होती है उसको यूज करके क्या है अपना नया प्रोडक्ट तैयार करती है, अपना कॉन्ट्रेक्चुअल मोड उसको यूज करती है। तो इसमें क्या था, होम कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या है न्यू स्ट्रेटजी लेकर आती है और फिर मिलकर क्या है न्यू प्रोडक्ट तैयार करती है। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा क्या आता है, इसके अंदर फर्स्ट हमारा आता है टर्नकी प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्या आता है, टर्नकी प्रोजेक्ट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि टर्नकी, और नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोजेक्ट, कि हमने कोई प्रोजेक्ट है वो तैयार किया और फिर क्या है उसको तैयार करने के बाद जो उसकी की है वो क्या है टर्न कर दी, किसी और देश को दे दी। जैसे कि जब हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है मेट्रो आई, इंडिया में क्या आई मेट्रो आई। मेट्रो को कौन लेके आया, जापान। हम मान लेते हैं कि इंडिया में क्या है मेट्रो आई, और मेट्रो को कौन लेके आया, जापान लेके आया इंडिया के अंदर मेट्रो को। तो
अब क्या है, अब हमें पता नहीं कि जो मेट्रो होती है वो क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे उसको बनाते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस मेट्रो के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो जापान ने क्या किया, जापान इंडिया के अंदर आया, उसने क्या किया, उसने जो मेट्रो है उसको तैयार की, उसको अच्छे से उसको बनाया, उसको रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज किया, सब कुछ क्या है इसके अंदर यूज किया और उसने मेट्रो बना दी। और जब मेट्रो बनाई उसके बाद क्या कर दिया, उसकी जो की थी वो क्या कर दिया, वो इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। की क्या कर दी, इंडिया को हैंड ओवर कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्नकी प्रोजेक्ट। मतलब कि किसी भी फॉरेन की कंट्री में जाकर क्या है उसके रिसोर्सेज यूज करके उसको कोई न्यू टेक्नोलॉजी देते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट बना के देते हैं और बनाने के बाद उसको क्या है, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है, टर्नकी इसमें क्या होता है, handing over a project to the client but it is complete in all respect, ready to use। जब भी वो प्रोजेक्ट क्या है उसका यूज, जब भी मेट्रो थी वो हमारी क्या है रेडी हुई यूज करने के लिए, तो क्या कर दी जापान ने, वो क्या है इंडिया को हैंड ओवर कर दी उसकी की। इसको बोलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर फर्स्ट हमारा आता है बीटी, बिल्ड एंड ट्रांसफर। इसके अंदर फर्स्ट हमारा क्या आता है, बीटी, क्या आता है हमारा, बिल्ड एंड ट्रांसफर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेट्रो है जापान ने बनाई और क्या है इंडिया को की ट्रांसफर कर दी। इसको बनने के बाद बिल्ड एंड ट्रांसफर, जब उसको बनाई, बिल्ड किया, बना के और ट्रांसफर कर दी, की किसको की, इंडिया को ट्रांसफर कर दी। इंडिया को क्या है जापान ने क्या है ट्रांसफर कर दी की क्या कर दी, हैंड ओवर कर दिया। हमारा आता है बिल्ड एंड ट्रांसफर में। नेक्स्ट इसका क्या पार्ट आता है, इसका पार्ट आता है नेक्स्ट हमारा BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसके अंदर क्या आता है BOT में कि हमने जो जापान है उसने क्या है, उसने मेट्रो बनाई, ऑपरेट का मतलब उसको चला के भी दिखाया कि जैसे ये देखो जी हमने आपके इंडिया के अंदर आके मेट्रो बना दी है, अब इसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे चलाना है वो भी उसने क्या साथ साथ बताया और क्या किया, उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया, इंडिया को क्या इसकी की ट्रांसफर कर दी। हमारा आता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर BOO, बिल्ड ऑपरेट एंड ओवन, BOO, बिल्ड ऑपरेट एंड ओवन। इसके अंदर क्या आता है कि जापान ने क्या है बनाई मेट्रो, उसको चला के दिखाया और लास्ट में फाइनल जो है जो उसकी ओनरशिप है वो भी क्या है हमारी इंडिया को उसने ट्रांसफर कर दी। तो ये हमारा आता है BOO। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या BT पढ़ा, BT हमारा क्या होता है बिल्ड एंड ट्रांसफर, मेट्रो बनाई और इंडिया को दे दी। नेक्स्ट BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मेट्रो बना के क्या है चलाकर भी दिखाई, फिर क्या है इंडिया को की हैंड ओवर की। नेक्स्ट हमारा BOO, बिल्ड ऑपरेट एंड ओवर, जो उसका फाइनल ओनरशिप थी वो भी क्या उसने इंडिया को ट्रांसफर कर दी। एक और आता है हमारा इसके अंदर BOOT, बिल्ड ऑपरेट ओवन एंड ट्रांसफर। उसने क्या किया बनाई, उसको ऑपरेट किया, चलाकर दिखाई मेट्रो को, ओनरशिप दी उसकी और साथ में उसको की भी इसको ट्रांसफर कर दी। तो ये क्या था, ये था हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट। हमने क्या पढ़ा टर्नकी प्रोजेक्ट में, टर्नकी का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट तैयार करती है, जैसे इंडिया है किसी फॉरेन की कंपनी में जाकर, कंट्री में जाकर क्या है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट तैयार किया, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट यूज करने लायक हो गया, जो प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल क्या है यूज करने लायक हो जाता है, तो क्या है उसकी जो की है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था टर्नकी प्रोजेक्ट, जो हमारा क्या था कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर आता है। सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है इसका,
नेशनल लाइसेंसिंग। जैसे कि आपको लाइसेंसिंग का पता है, ठीक है। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होता है, इसके अंदर होता है कि लीजिंग आउट न्यू एंड यूज इक्विपमेंट टू ए मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती है, इसके अंदर क्या होती है, कोई भी नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरनेशनल लीजिंग। इंटरनेशनल लीजिंग, तो जैसे कि लीजिंग क्या है, लीजिंग क्या होता है, इसमें एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसा होता है कि हम क्या है, राइट दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को यूज करने का। इसमें आपको पता है कि दो होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है, लेजर होता है, और एक हमारा क्या होता है, लेजी होता है। एक हमारा क्या होता है, लेजर होता है, और एक हमारा क्या होता है, लेजी होता है। तो जो लेजर होता है वो उसकी क्या होती है, एसेट होती है, और जो लेजी होता है इसके पास क्या होता है, राइट होता है, क्या है, एसेट को यूज करने का। लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग एक हमारा एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक हमारा एग्रीमेंट होता है। और इसके अंदर क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, एक तो हमारा लेजर होता है, एक हमारा लेजी होता है। जो लेजर होती है उसकी क्या होती है, उसकी एसेट होती है, और जो लेजी होता है उसके पास राइट होता है उस एसेट को यूज करने के बदले में इसको क्या देता है, ये इसको कुछ फीस पे करता है उसके एसेट को यूज करने के लिए। तो इंटरनेशनल लीजिंग में क्या होता है कि जब भी कोई क्या है, बिजनेस है, क्या है, किसी और देश की जो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले लाइसेंसर से परमिशन लेती है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को यूज करें या ना करें। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी टेंजिबल एसेट होती है, क्या होती है हमारी टेंजिबल एसेट, क्या होती है हमारी टेंजिबल एसेट होती है इंटरनेशनल लीजिंग में। इसके अंदर क्या होता है, लेजर होता है, लेजी होता है, एसेट होती है, और इसके पास क्या है, राइट होता है उसे एसेट को यूज करने। कौन सी एसेट को, जो भी टेंजिबल एसेट होती है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो सब क्या हमारा इंटरनेशनल लीजिंग के अंदर आ जाता है। आगे हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, ठीक है। तो हमारा जो लीजिंग है और लाइसेंसिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो लीजिंग होता है वो हमारा क्या होता है, टेंजिबल एसेट के लिए होता है, और जो हमारा लाइसेंस है वो हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट के लिए होता है। जब भी हम क्या है, अपनी कोई टेंजिबल एसेट क्या है, किसी को यूज करने के लिए देते हैं, उसको राइट देते हैं यूज करने के लिए, तो वो हमारा लीजिंग के अंदर आता है। और जब भी कोई इनटेंजिबल एसेट होती है हमारी, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो जब क्या है, किसी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्या है, यूज करने के लिए देती है, अपना नाम देती है, तो उसमें क्या, उसको क्या करते हैं, हमारा वो हमारा लाइसेंसिंग के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है, हमारा पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, लाइसेंसिंग इसमें के अंदर क्या आता है, हमारा पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये सब क्या हमारा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर आता है। इंटरनेशनल इसके साथ वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल वर्ड में क्या है कि जब भी क्या है, आप एक देश की सीमा को
एक देश की सीमा को क्रॉस करके जब क्या है किसी दूसरे देश को क्या है अपनी जो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क है वो यूज करने के लिए देते हो तो वो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो भी इसको पे की जाती है वो क्या होती है, फीस होती है, और इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, रॉयल्टी होती है। ये हमारा क्या है इनके अंदर मेन डिफरेंस है। मतलब कि जो एसेट यूज करने के लिए इसने इसको दी है, लेसी को दी है, जो टेंजिबल एसेट है उसके बदले वो फीस पे करेगा, और जो लाइसेंसिंग होती है इंटेंजिबल एसेट होती है, इसमें जो लेजर होता है वो लेसी को एक्चुअली कॉपीराइट है, पेटेंट है, वो यूज करने के लिए देता है, तो बदले में उसको क्या मिलती है, उसको रॉयल्टी मिलती है। ये इनके अंदर क्या है मेन डिफरेंस था। तो हमारे लाइसेंसिंग इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर क्या आता है, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। हमारे इंटरनेशनल लाइसेंसिंग हमारे क्या है, कितने हमारे 3 टाइप्स की हैं। हमारे कितने हैं, 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग, प्रोसेस लाइसेंसिंग, प्रोसेस लाइसेंसिंग। इसमें क्या आता है, इसके अंदर आता है कि हम क्या है, जो कोई भी हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम अगर कार की बात करें तो हमारे अंदर यहाँ पे क्या फेमस क्या है, आरसीबी है। क्या हमारा फेमस, आरसीबी, रामचाट भंडार। तो क्या है, वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। अब पता है कि इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, पूरे हिसार के अंदर भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो क्या है प्रोसेस लाइसेंसिंग में क्या है, वो अगर कोई बंदा आता है, आरसीबी के पास कोई बंदा आता है, कोई बाहर का फॉरेन का बंदा आता है, विदेश का, कहता है जी ऐसे ऐसे हमने आपके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, सुना भी है, आरसीबी आपके रामचाट भंडार के बारे में देखा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप क्या है, आप हमें क्या है इसको, जो इसका पेटेंट है, कॉपीराइट, आप इसको क्या हमें यूज करने के लिए दे दो। हम क्या अपने विदेश में जाकर क्या है आपकी एक ऐसी ब्रांच ओपन करेंगे और इसका क्या है प्रोडक्ट बनाकर हम फॉरेन में बेचेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है, जो आरसीबी है ओनली अपना क्या है फॉर्मूला देता है, क्या देता है, ओनली अपना फॉर्मूला देता है कि लो जी हम तो ऐसे ऐसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, आप भी जाके ऐसे ऐसे ये रॉ मटेरियल है, इतनी टाइम क्वांटिटी में आप हमें क्या है यूज करना और क्या अपना प्रोडक्ट बनाना, वहां पे सेल करना। ये आता है हमारा प्रोसेस लाइसेंसिंग में। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। इसमें क्या आता है हमारा ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो आरसीबी है वो क्या है अपना नेम भी देगा साथ में, क्या अपना आरसीबी नेम भी देगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस लाइसेंसिंग थे इसमें सिर्फ उन्हें आरसीबी ने जो फॉरेन की कंपनी थी उसको क्या है अपना ओनली फॉर्मूला दिया था कि आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना, इसके लिए ये रॉ मटेरियल लगेगा, इतनी इतनी क्वांटिटी में लगेगा। और जो फॉरेन की कंपनी है वो क्या है अब जाकर अपने फॉरेन में क्या है वो अपने नाम से उस प्रोडक्ट को बेच सकती है, ये अपना नाम यूज करेगी, देखो जी ये हमने कंपनी है, ये हमारे बनाया है, हम ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। लेकिन जो ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग है इसमें क्या है, इसमें वो आरसीबी का नाम यूज करेगी, जो हमने देखते हैं जो मोहर लगी होती है उसके ऊपर वो क्या है वो हमारी आरसीबी की मोहर लगेगी, अपना फॉर्मूला के साथ साथ वो अपना नाम भी देगी कि जाओ आप हमारा जैसे ये फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट है, आप फॉरेन में जाकर बेचो, हमारा नाम वहां पे चलेगा। इसमें क्या है उसकी फॉर्मूले के साथ साथ विदेश में उसका आरसीबी का नाम भी चलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इन क्रॉस लाइसेंसिंग। थर्ड हमारा क्या है क्रॉस लाइसेंसिंग। क्रॉस लाइसेंसिंग इसमें क्या है, इसमें जो आरसीबी हमारी क्या है इंडिया की थी, कोई फॉरेन की कंपनी है वो आकर क्या है इसका नाम और उसका फॉर्मूला लेकर चली गई थी, लेकिन जो उस कंपनी के पास जो उसके जो बेटर प्रोडक्ट वहां पे जो फॉरेन कंपनी में जो बना रही है वो क्या है आरसीबी लेकर आती है अपनी इंडिया में, तो वो क्या हमारा क्रॉस लाइसेंसिंग हो जाएगा। मतलब कि आरसीबी अपना लाइसेंस उसको दिया फॉरेन कंपनी को, और जो फॉरेन कंपनी में अच्छा प्रोडक्ट बनाती थी वो आरसीबी यहाँ लेकर आई, उसने यहाँ पे उसको क्या है प्रोडक्ट को सेल किया। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है हमारा, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है और ट्रेडमार्क आता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। हमारा कोड क्या है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग।
इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। अब इसके अंदर क्या है, लीजिंग, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इनके अंदर तो हमने डिफरेंस किया है, टेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है? ये भी इंटेंजिबल एसेट के लिए हमारा, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट के लिए है। लेकिन इसकी फ्रेंचाइजिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है, इसमें पता है कि हमें इंटेंजिबल एसेट होती है। लेकिन लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर क्या है, प्रोसेस बताई थी और क्या है, ट्रेडमार्क दिया था। जो आरसीबी है, हमारे रामचांद भंडार है, आरसीबी है, उसने क्या है, अपनी प्रोसेस बताई थी प्रोडक्ट बनाने की और अपना ट्रेडमार्क, अपना नाम दिया था। लेकिन जो फ्रेंचाइजिंग है, इसमें क्या है, मेथड दिया जाता है, मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। इट मीन्स क्या है, जो कि क्या है, अब फोन की कंपनी है, वो आई थी आरसीबी के पास, तो क्या किया, आरसीबी अपना प्रोसेस बता दिया कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल हमारा, और क्या है, साथ में आप हमारा नेम भी ले जो, कि आप हमारे फोन में जाकर हमारा नाम बेचो, हमारी वहां पे पहचान बनेगी, इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा बढ़ावा मिलेगा। तो अब फ्रेंचाइजिंग, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंचाइजिंग। तो अब फोन की कंपनी है, उसने सब कुछ लेके गया, अब वहां पर जाकर अगर उसने जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो क्या है, अगर घटिया दे दी, तो इसमें नाम किसका खराब होगा? इसमें नाम खराब होगा हमारा आरसीबी का, आरसीबी का नाम खराब होगा। तो आरसीबी का नाम खराब होगा तो क्या है, इसकी गुडविल में इफेक्ट पड़ेगी। तो जो हमारा आरसीबी है वो क्या कहता है, अब फ्रेंचाइजिंग में वो क्या कहेगा, जी आप हमारा क्या है, प्रोसेस ले जो, हमारा ट्रेडमार्क ले जो, हमारा नाम ले जो, लेकिन साथ के साथ क्या है, जो उसका मेथड है उस बिजनेस को चलाने का, उस बिजनेस को चलाने का जो मेथड है वो भी क्या है, हम ही आपको बताएंगे। मतलब कि जो प्रोसेस है पूरी, जो प्रोडक्ट की क्या है, हमारी प्रोसेस है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सब क्या है, हम आपको बताएंगे। हमारी जो कंपनी है वही क्या है, आपकी जो फोन की कंपनी है उसको जाकर क्या है, उसको ट्रेड करेगी, उसको क्या हमारी चलाएगी जाकर। ठीक है, तो ये हमारा था इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या आता है, इनके अंदर मेन डिफरेंस होता है कि जो हमारे लीजिंग है ये हमारी टेंजिबल एसेट की होती है, लाइसेंसिंग हमारी इंटेंजिबल एसेट के लिए होती है, फ्रेंचाइजिंग हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट के लिए है। लेकिन ये क्या साथ में मेथड देती है, क्या है, मेथड देती है कि आप ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को चलाओगे। तो आगे हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा आता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो भी एक होम बेस कंपनी है वो क्या है, फॉरेन में जाकर वो किसी दूसरी कंपनी की जो है जो स्ट्रेंथ यूज करके वो क्या है, अपना जो प्रोडक्ट वहां पे बिजनेस क्या है अपना चलाती है, वो हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस में आपको पता है जैसे कि ग्रुप होता है, अलायंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। जब भी क्या है, दो कंपनियां मिलकर, जो क्रॉस बॉर्डर की कंपनियां हैं, दो कंपनियां मिलकर कोई भी न्यू प्रोडक्ट क्या है मार्केट में लेकर आती है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ को यूज करके, तो वो क्या हमारा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आता है। हमारा आगे हम क्या करेंगे, इसमें आगे हम करेंगे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हमारा 6 पॉइंट क्या है, हमारा 6 पॉइंट है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर क्या आता है कि इसके अंदर
एक कंपनी क्या है वो फॉरेन की कंपनी से क्या है क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें क्या है जो प्रोडक्ट है वो बनाकर दो, इसको क्या है जो सेल करेंगे वो हम अपने आप कर लेंगे। इट मीन्स क्या है जो एक क्या है होम बेस्ड कंपनी होती है, जो क्या है होम बेस्ड कंपनी होती है वो क्या है किसी फॉरेन की कंपनी से क्या है कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जो प्रोडक्ट है वो आप बनाकर दो। वो क्या है इसका रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो या आप बनाकर दो। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बाई चांस मान लो कि जो चाइना है उसमें क्या है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या है लेबर चीप रेट की मिलेगी। तो कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो प्रोडक्ट इंडिया बनाएगी, अगर इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी तो बाय चांस उसकी प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी 500 रुपए, ठीक है। और अगर वो चाइना से बोलेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए तो चाइना में वो प्रोडक्ट बनता है हमारा 100 रुपए का। तो क्या करती है इंडिया क्या करती है चाइना को बोलती है कि आप हमें क्या है प्रोडक्ट बनाकर दो और क्या है हम इसे क्या है अपनी इंडिया में सेल करेंगे। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वहां पे एक तो जो लेबर होती है वो हमारी चीप रेट की होगी और दूसरा क्या है हमें जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या है हमें इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो क्या है कोई दूसरी कंपनी करके देगी और जो उसको आगे नेक्स्ट सेल करने का काम उसकी मार्केटिंग का काम है वो क्या करेगी वो दूसरी जो होम बेस्ड कंपनी है वो इसके अंदर करेगी। हाँ क्या आता है हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको साफ कर देते हैं। हमारा 7th पॉइंट क्या आता है? हमारा 7th पॉइंट आता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर क्या करती है? इसके अंदर क्या है एक कंपनी क्या है अब क्या करती है, अब जो होम बेस्ड कंपनी है वो क्या करती है वो प्रोडक्ट तो खुद से प्रोड्यूस करती है लेकिन आगे जो उसकी मैनेजमेंट का काम है वो क्या है किसी फॉरेन कंपनी को बोलती है कि आप क्या है आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, हम आपको क्या है प्रोडक्ट बनाकर देंगे और आप उसको क्या है मैनेज करना उसको संभालना। तो ये हमारा अच्छा है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हेल्थ की प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया इंटरनेशनल लीजिंग, फिर हमने इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने क्या किया कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स में कंप्लीट किया। आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मोड्स की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन्वेस्टमेंट मोड। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है हमारा इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा होली ओन्ड सब्सिडरी। फर्स्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरीज। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा मर्जर। फर्स्ट क्या हमारा मर्जर। अब मर्जर क्या होता है? मर्जर क्या होता है कोई भी दो कंपनी ए कंपनी और क्या है बी कंपनी, ए और बी कंपनी क्या है जब क्या है मर्ज होकर कोई क्या है नई कंपनी सी बनाती है तो वो क्या हमारा मर्जर कहलाता है।
इट मीन्स क्या है कि कोई भी दो कंपनी है वो क्या है अच्छी कंडीशन में नहीं चल रही है, उनको क्या है ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो क्या अपने प्रॉफिट को क्या है इंक्रीज करने के लिए, मोर करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या है वो दो कंपनी आपस में मर्ज होकर क्या है एक नई तीसरी कंपनी बना लेती है सी। जो ए कंपनी है उसका जो अस्तित्व तो होता है वो भी खत्म हो जाता है, जो बी कंपनी होता है उसका भी खत्म हो जाता है। अब ये दोनों कंपनी क्या है पहले तो प्रोसेस में थी, अब ये दोनों कंपनी क्या है प्रोसेस में नहीं होती हमारी, अब ये हमारी जो सी कंपनी है वो हो जाती है ए और बी कंपनी बनकर, ये हमारी क्या आती है मर्जर कहलाती है। मर्जर में जो ए और बी दो कंपनी होती है वो क्या करती है वो अपनी मर्जी से एक दूसरे में जाकर क्या है मर्ज होती है, ये हमारा आता है मर्जर। इंटरनेशनल मर्जर में हमारा क्या होता है कि जब एक बाई चांस इंडिया की कंपनी है क्या है हमारी एक होम कंपनी है और एक हमारी क्या है यूएस की कंपनी है, जब ये दोनों क्या है मर्ज होकर एक कोई नई कंपनी बना लेती है तो हमारा क्या आता है हमारा मर्जर में इंक्लूड होता है। आगे हमारा आता है एक्वाइजिशन। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है एक्वाइजिशन। नेक्स्ट हमारा क्या है एक्वाइजिशन। एक्वाइजिशन क्या होता है, एक्वाइजिशन के अंदर होता है परचेज। जो हमारी ए कंपनी थी और बी कंपनी थी इनमें क्या हुआ जो ए कंपनी है उसने क्या है बी कंपनी को परचेज कर लिया, उसने क्या कर दिया बी कंपनी को परचेज कर लिया। अब जो बी कंपनी है वो क्या है ए के कंट्रोल में आ गई है, ए के कंट्रोल में आ गई है, इसका मतलब ए के ऊपर जो है ए का जो है बी के ऊपर ओनरशिप है। अब क्या है ओनरशिप क्या है हमारी जो बी के ऊपर ए की हो जाएगी। अब ये दोनों बनकर मिलकर क्या है या तो ए है वो क्या है अपने नाम से ही कंपनी चलाएगी या फिर क्या है ये अपना कोई न्यू नाम से भी क्या है बी कंपनी को चला सकती है। जो ए कंपनी है वो हमारी पहले भी क्या है अस्तित्व में थी, पहले भी अपना काम कर रही थी, अभी भी अपना काम वो वैसे के वैसे करती रहेगी, लेकिन जो बी कंपनी है वो सब क्या है वो हमारी ए के अंदर इंक्लूड हो गई है। अब वो जो पहले की जो उसकी कंडीशन थी जो पहले काम कर रही थी वो वैसे काम नहीं करेगी, जो वो अब क्या है वो ए के अंडर काम करेगी। तो ये हमारा मर्जर और एक्वाइजिशन था। मर्जर में क्या है दोनों कंपनियां क्या इकट्ठी होकर एक नई कंपनी बनाती है, अब उन दोनों का पहले वाली कंपनी में कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जो एक्वाइजिशन में है ये क्या हमारा ये हमारा परचेज होता है कि एक कंपनी द्वारा क्या है दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया जाता है। तो जो दूसरी कंपनी है जो परचेज हो चुकी जो सेल हो चुकी है वो अब अस्तित्व में नहीं रहेगी, वो जो परचेज की जिसने कंपनी ने परचेज किया है वो उसके अंदर काम करेगी। तो ये हमारा था एक्वाइजिशन। आगे हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर जॉइंट वेंचर। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हमारा क्या था हमने होली ओन्ड सब्सिडियरी किया, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है हमारा जॉइंट वेंचर। अब हमारे जॉइंट वेंचर के अंदर क्या क्या आता है, जॉइंट वेंचर हमारा क्या है ये क्या हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, ये हमारा क्या होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है कि कोई भी हमारी इंडिया की कंपनी है और कोई भी यूएस की फॉरेन की कंपनी है, कोई भी फॉरेन की कंपनी है वो क्या है किसी स्पेसिफिक पर्पज को लेकर आती है और जब वो पर्पज उनका कंप्लीट हो जाता है वो क्या है अपना अपना अलग अलग उस बिजनेस को सेपरेट कर लेती है। इसके अंदर क्या है स्पेसिफिक पर्पज होता है और किसी स्पेशल इवेंट भी आती है। ये दोनों मिलकर क्या है जो इंडिया की कंपनी है जो फॉरेन की कंपनी है, मान लो हमारी इंडिया की कंपनी है ए और क्या है फॉरेन की कंपनी क्या है हमारी यूएस की कंपनी क्या है हमारी बी है, ये दोनों मिलकर क्या है एक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे उनका एक जॉइंट कंपनी बनाती है जिससे क्या है उसमें कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। जब भी वो इवेंट और पर्पज उनका खत्म हो जाता है बाई चांस से कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट इनका क्या है इनका 5 ईयर के लिए है,
5 ईयर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई कंपनी बनाई, 5 ईयर तक इनका प्रोडक्ट अच्छे से चला, फिर क्या है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इन्होंने क्या है अपना जॉइंट वेंचर किया था, वो क्या है उनका पर्पस पूरा हो गया, तो ये क्या है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर देती है। ए अपने रास्ते और बी क्या है अपने रास्ते। ये क्या था हमारा, ये था हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या है, जॉइंट वेंचर ऑफर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड रिस्क विद पार्टनर्स फर्म। इसमें क्या है इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, एक दूसरे में क्या है अपनी जो इक्विटी है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करती है, और एक दूसरे के जो रिसोर्सेज है उनको यूज करती है। ठीक है, तो ये था हमारा जॉइंट वेंचर। ये इसके अंदर हमारा किसमें आता है, इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर। इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर क्या आता है हमारा ओनली ओन सब्सिडियरी, और हमारा क्या है जॉइंट वेंचर। तो ये हमारा क्या था मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हमने मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या क्या, ट्रेड रिलेटेड मोड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स और इन्वेस्टमेंट मोड्स, तो ये हमारे मोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें हर बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हमारे आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो हमारे जरूर आ जाते हैं, तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ कर जाना। तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।